आज मैं बहुत शदीद बीमार। अम्मी घर में आग लगा बनाते हैं, सिर्फ कीमा बना लेंगे। उन्होंने कैनोला लगा दिया, केसेस आए हैं और ये कब खत्म होंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी फाइज़ा डार, जो कि है आज बीमार। आज मैं बहुत शदीद बीमार हूँ। मम्मी आप क्या लगी हुई है? मैं इधर व्लॉग बना रही हूँ बीमारी में, बीमार मरीज बन के। आप मैं बेड पे बैठी हूँ, आप भी बैठ लेट गई है मेरे साथ। कोई बेटी को यखनियाँ दो, कोई देसी मुर्गा दो। सारी रात क्या मतलब है? मुझे नहीं आराम आ रहा ना। कोई बेटी को देसी मुर्ग दो, देसी चूचा बना के दो, कुछ खा पी लो ना, तो फिर उसके बाद देसी चूचा बना के दो बेटी को। टाइम नहीं लगाना। यखनी तो यखनी गोश्त आएगा, गलेगा भी तो सही ना। कुकर भी नहीं है हमारे घर। हमारे घर में कुकर नहीं है। ये कुकर वाली स्टोरी मैं आपको एक दफा बताती हूँ। तो एक दफा का जिक्र है कि हमारे घर में इसी तरह ये सर्दियाँ थी, तो अम्मी ने कुकर पे गोश्त रख दिया था। ठीक है, तो गैस हो गई थोड़ी सी हल्की। तो जैसे ही हल्की हुई और हम लोगों ने मिलाद पर जाना था, तो अम्मी को पता नहीं क्या जुनून आया गोश्त गलाने का। हालांकि हमने मिलाद पर जाना था और वापसी पे हमारे घर में होना था मौला का तबरक, तो गोश्त गलाने की कोई तुक नहीं थी। अम्मी ने क्या किया, गोश्त गलाने रखा, वो गैस कहीं ना हल्की हो गई। तो निकलते हुए जब अम्मी ने यूं किचन में देखा, उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, उन्हें उन्हें याद ही नहीं रहा कि वो है गैस मैंने चलाई थी ना। वो ऐसे ही छोड़ के हम लोग चले गए मिलाद पर। हम मिलाद पर जब गए तो मुझे फिर मिलाद हो रहा और कॉल आई ना, कॉल आई कि आपके घर में आग लगी हुई है, आपका घर पूरा जला हुआ है, आप कहाँ हैं? ये मतलब सिचुएशन है। और मैं अम्मी अम्मी मिलाद पढ़ी मैं अम्मी को कह रही अम्मी घर में आग लगी। कहती है आग लग गई है। और ये इनका था, इन्होंने फिर भी पूरा मिलाद अपना पढ़ा कंप्लीट किया। जब हम घर आए तो आगे मैंने देखा कि वो फायर ब्रिगेड वाले खड़े हुए हैं, मेरे घर में से काले काले धुएं निकल रहे हैं। और फिर जब मैं आई और जब उन्होंने फिर मैंने उन्हें कीज़ दी सिक्योरिटी वालों को, उन्होंने खोला डोर, तो हम लोग पीछे ही थे, वो अंदर ही गए। तो उन्होंने देखा कि कुकर में से काले धुएं निकल रहे हैं। मतलब कुकर फटा नहीं था, शुक्र है, कोई आग नहीं लगी थी, सिर्फ वो कुकर में से और उसमें से घर पूरा काला हो गया था। खैर, लेकिन बचत हो गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कहती हो अम्मी आप? मैंने ये कहा, फिर मोला ने बचाया भी है ना, क्या कुछ भी नहीं हुआ। कुकर उसके बाद ये है कि लगा ही कोई नहीं मारा। लेकिन कुकर उसके बाद हमारे घर में नहीं आया। वो कौन है ये लोग? अब मैं उठती हूँ। देखे ना, मैं इतनी बीमारी में भी उठ रही हूँ, आपके लिए व्लॉग बना रही हूँ। तो अभी तक अगर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही कोई व्लॉग अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। तो अब बनाते हैं सिरप, ठीक है। और ये सिरप आपके कफ के लिए भी है, थ्रोट पेन के लिए, इन्फेक्शन अगर आपको बहुत ज़्यादा है, और फ्लू है, नोज़ ब्लॉक है, ये सारा जब आप सिरप बना के ये पियेंगे ना, तो सारा रेशा, सारी ब्लॉकेज ये ख़त्म कर देता है, और कफ भी। उसके लिए हमें चाहिए ये शहद खालिस और अदरक और काली मिर्चों का पाउडर। इस तरह से इसके छिलके मैंने उतार दिए हैं, ठीक है, इसकी सारी स्किन। और फिर ये जो क्या कहते हैं इसको, अम्मी से क्या कहते हैं? लंगड़ी लंगड़ी नहीं, लंगड़ी। अच्छे से जो है ना कूटेंगे, इसका कीमा बना लेंगे। कीमा देखो अच्छी तरह से मैंने इसको कूट लिया है। अब ये मैंने उठानी है, ठीक है, जितनी हाथ में मेरे आती है, सही है। और कोई भी आप बॉटल या कोई भी ऐसा जार ले सकते हैं। मेरे पास अभी ये पड़ा था। ये ऐसे उठा के इसको ऐसे स्क्वीज करने के इसका ये जूस निकल आए। बाकी बच जाते हैं ना अदरक, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम चाय में डालते हैं, हमें चाय में पसंद है, आप इसको रख सकते हैं, खाने में ये डल सकती है, ये ज़ाया नहीं होती है। तो ये खाने में डल जाएगी या ये चाय में डल जाएगी। अच्छा, या नहीं मदद। इसके बाद इसमें डालूंगी शहद, इसके बाद इसमें डालूंगी मैं काली मिर्चों का ये पाउडर,
जितना आप, मतलब ये मैंने डाला है टीस्पून, हाफ टी स्पून, ठीक है। और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। और ये ऐसे ही बन गया, देखो। ये बेस्ट है बच्चों के लिए भी। अगर आपके बच्चों को ये मसला है, छोटे बच्चे स्पेशली बच्चों के साथ तो बहुत इशू होता है इन दिनों में, तो आपके बच्चे को भी दे सकते हैं। छोटा सा जो बच्चे को बेबी स्पून एक होता है ना, एक तो टी स्पून होता है, एक बेबी स्पून होता है बच्चे, वो आप बच्चे को भी रात को सोने से पहले दे सकते हैं। तो रेशा और जितना उसके साथ ये ब्लॉकेज होगी बच्चे को ख़त्म हो। शाबाश बेटा। मुझे लग रहा था कि ये सिर्फ सिरप और पैराडॉल से काम चल जाएगा, लेकिन काम ख़राब है। तो चले, मुझे अम्मी ने कहा कि तुम्हें जो टेम्परेचर है ना उसकी वजह से मेरी पूरी बॉडी टूट रही है और मुझे ठंड लग रही है, तो हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा। कीज किधर है? मेरा पूरा दिमाग घूम रहा है अम्मी। तो अभी उन्होंने कैनोला लगा दिया, देखें सब खुद करना पड़ता है, ड्राइव भी खुद करनी पड़ती है, खुद ही पर्चियाँ बनानी पड़ती हैं। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। और ड्रिप मेरी स्टार्ट हो गई है। इन लोगों ने मुझे ड्रिप लगा दिया बिकॉज मेरे जो टेम्परेचर है ना उसकी वजह से मुझे शिवरिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, और बॉडी में पेन हो रही है, ठंड बहुत लग रही है बहुत। बिना जब वो लोग मुझे कैनोला लगा रहे थे ना, तो अम्मी के हाथों से उनका वॉलेट, मोबाइल सब कुछ गिर गया था। सब कुछ गिर गया था अम्मी के हाथों से। और अम्मी कहती हैं मेरे से नहीं देखा जाता। एक दफ़ा इसी तरह पहले मेरे पाँव की सर्जरी थी। मेरा पाँव एक दफ़ा 3rd डिग्री पे जो है ना वो जल गया था, तो बैंडेज हो रहे थे और अम्मी भाग गई थी वहाँ से। अम्मी कहती है मेरे से नहीं देखा जा रहा था। अम्मी सिर्फ कैनोला ही तो लग रहा था, क्या हुआ था आपको? कैनोला सुई लग रही थी ना, तो मुझसे नहीं देखा जा रहा। ये दर्द नहीं देखा जाता, लाद का माँ हूँ ना। यही बात होती है, सिर्फ माँ होती है जो आपका इतना सा दर्द भी नहीं बर्दाश्त कर सकती है। रुलाएगा क्या? एक ड्रिप खत्म हो गया, अब इन्होंने दूसरी ड्रिप लगाई है। और मेरे से यहाँ लेटा नहीं जा रहा। अम्मी मेरी शक्ल देख रही हैं। ऐसे क्यों देख रही हो हैरानगी से? मैं ये देख रही हूँ कि थोड़ी देर नहीं लेटा जा रहा, तो बस 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 बस। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? उनसे पूछे ना पेन क्यों हो रही है बाजू में। डॉक्टर बता रहे थे कि आज बहुत ज़्यादा केसेस आए हैं फीवर के, फ्लू के, कफ के। तो गाइस सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और ये कब ख़त्म होंगी अम्मी? मेरा दिल तंग पड़ रहा है। जी हम घर वापस आ गए हैं। ड्रिप मेरी ख़त्म हो गई थी और अब अम्मी मेरे लिए बना रही हैं टिंडे और देसी मुर्ग। तो अम्मी बना रही है मेरे लिए देसी मुर्गी की यखनी और टिंडे। एक बात मैं आपको बताऊं गाइस, ये जो टिंडे होते हैं ना, टिंडे गले के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। काली मिर्चों वाले मैंने बनाए हैं। काली मिर्चों वाले, हाँ। ये क्या हो रहा है? मैं आपकी हेल्प करा दूं। चंदा क्या करूं? ये बन गई है, आ जाएगी कमरे में, थोड़ा आराम करो। नहीं मेरे से नहीं बैठ, आपको पता है मेरे से नहीं बैठा जाता। बैठ जाना, मुझे बता दे, मैं कर लेती हूँ। खाली वो मिक्स करने मैं आपकी हेल्प करा देती हूँ ना, रुके ना। देखो अच्छा ये अंडा है तो वही मेरा दिल, आपको पता है मैं बीमार होती हूँ, मैं दिल तंग चंदा मैं जल्दी कर रही हूँ। मैंने कहा फिर गैस भी चले जाएगी। एक पे मैंने यखनी आप टिंडे बनाए। अच्छा गाइस ये अम्मी ने यखनी बना दी है, मेरे से बैठा नहीं जाता। बैठा ना उधर, बैठा नहीं जाता। थोड़ी देर मेरा दिल मैं थोड़ी सी भी बीमार होती हूँ ना, मेरा दिल घबराता है, मुझे टेंशन होती है। तो मैं अभी मेरा माइंड जो है ना, आपको पता है कुकिंग में मेरा माइंड लगे तो थोड़ा बहुत होता है। ये यखनी बनी है और इसमें अभी हम ऐड करेंगे, ये क्या है, देसी अंडे जो है। ये देसी मुर्गी की यखनी है और यखनी बना के फिर इसके अंदर जो है ना देसी अंडे हम लोग डाल देते हैं ऐसे। और फिर इसको ऐसे ऐसे तेज पकाना है, तो ये बन जाता है सूप। ये देखें ये कितने मज़े की बन गई है।
हमारे घर में जो है ना सूप भी बने तो वो भी इसी तरीके से बनता है, और यखनी बने तो वो भी अम्मी इसी तरीके से बनाती हैं। अम्मी उसमें एक्स्ट्रा मसाले और वो कॉर्नफ्लावर नहीं डालती हैं, ताकि क्योंकि वो लोग गाढ़ा करने के लिए डालते हैं, तो हम लोग आर्टिफिशियल कोई चीज़ नहीं डालते इसी तरह, क्योंकि हमें ये चाहिए होता है एनर्जी के लिए, और जो फिर इसका कॉर्नफ्लोर वो चीज़ें डाल के उसका फ़ायदा नहीं है। ये यखनी रेडी हो गई है, मैं सबसे पहले खाना खाऊंगी, और अम्मी ने कहा है कि सोने से पहले तुम यखनी जो है वो पीना, ताकि गरम गरम जो है ना तुम्हें वो टकोर मिले, सुकून मिले, और फिर उसके बाद मेडिसिन खाना और सो जाना। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर ख़त्म, और अभी मुझे नहीं लगता कि मैं अगले 2-3 दिनों में कुछ व्लॉग बना सकूँगी, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती प्रॉपर। तो नेक्स्ट व्लॉग मेरा शायद अब कुछ दिनों के बाद आए, मैं प्रॉपर ठीक हो जाऊंगी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह ठीक होके अब मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।